हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे आज के न्यू वीडियो में। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भावना सिंह लेके आ रही हूँ आपके लिए एक और प्यारी सी एक नई स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी भी पसंद आए। कैसे हैं आप सब लोग? अभी फिलहाल में ना वेदर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ना सबका हेल्थ इशू खराब हो रहा है। तो अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो सभी लोग प्लीज सबसे पहले तो अपना ध्यान रखें, है ना। सब अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो शुरू करती हूँ मैं एक आज की प्यारी सी स्टोरी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के के अंदर ना एक बहुत बुरी आदत थी। और पता है वो जानते हो बुरी आदत क्या थी? वो लड़का ना कुछ ज्यादा ही सोच लेता है। जैसे हम कभी कुछ करने की सोचते हैं ना, तो हम उसको कुछ करने की सोचते हो तो हम इतने खुश, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि उसके बारे में ना ढेर सारे सपने देख लेते हैं। तो वो लड़का कुछ ऐसे ही था, मतलब वो कुछ भी नया कुछ करने की सोचता था, उसके दिमाग में कोई आइडिया आता था ना, तो वो इतना खुश हो जाता था, इतना खुश हो जाता था। और उस आइडिया को ना लोगों के साथ में भी शेयर करता था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, वैसा करने वाला हूँ। तो एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में जाते जाते ना उसको एक नर्सरी मिलती है। तो उस नर्सरी को देख के वो बड़ा खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो वो सोचता है कि मेरे पास में भी इतनी जमीन है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी नर्सरी खोल लूं और मैं भी ये काम कर सकता हूँ, और मेरे पास तो इतनी जमीन भी है। तो वो अपने आसपास के लोगों को, अपने मिलने जुलने वाले को, गाँव के सब लोगों को बता देता है सबकी, मैं ऐसा करने वाला हूँ, वैसा करने वाला हूँ, मैं भी खोलने वाला हूँ और मेरे सारे सपने साकार हो जाएंगे। फिर देखना मैं एक छोटी सी नर्सरी को बड़ा करूंगा, उसको बड़ा करके बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम कुछ सपने देखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हम शेयर कर देते हैं, हम बोल देते हैं और हमको उसकी अंदर ना इतनी खुशी होती है। हम कोई चीज सोचते हैं कि हम अपनी खुशी में ना मतलब जो उसको सपने को पूरा करना है ना, आधा तो उसको हम खुद ही खत्म कर देते हैं। तो फिर ये ना जब वो नर्सरी की शुरुआत करने लगा अपनी, उसने जब नर्सरी के लिए जमीन तैयार करी, जब उसने वहां पे जो प्लांट वगैरह के लिए जगह होती है उसको बनाने करने लगा, उसके बाद में जब उसको लगने लगा कि यार ये काम तो बहुत कठिन है, उसका मनोबल से टूटने लगा कि इनमें पौधों में पानी डालना, ये करना, वो करना, ये तो कठिन है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। उसके मन में वो विचार चला जाता और वो सोचता कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर रहा ये काम। तो फिर जिन लोगों को उसने बताया था कि मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं शुरू करने वाला हूँ, वही लोग उस पे हंसते हैं। बस कर लिया काम, हो गया काम, कर लिया, बस हो गया काम। मतलब एक मजाक सा बन जाता ना इंसान का, जब हम किसी से शेयर करते एक मजाक सा, तू तो बड़ा बड़ा बातें शेख रहा था, बड़ी बड़ी हाँक रहा था, अब हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो कभी भी ना, मतलब अपन जैसे कोई मन में अपने कोई विचार चल रहा है, हम कुछ करना चाहते हैं या कभी हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसको मतलब ढिंडोरा पीटने से नहीं है, करके दिखाने से। तो बस वो लड़का ऐसे, उसका मनोबल टूट जाता है और पेड़ के नीचे जाके वो बैठ जाता है। तो वहां से बुजुर्ग बूढ़े बाबा निकल रहे होते, वो पूछते बेटा क्या हुआ? तो बोलता है कि ना मैं कभी भी कोई काम करने की सोचता हूँ तो उस टाइम पे मेरे मन में बहुत जज्बा होता है, जुनून होता है, और मैं अपने दिल की बात सबको शेयर भी कर देता हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है और मैं उस चीज को काम को नहीं कर पाता और मैं काफी हताश हो जाता हूँ और उदास हो जाता हूँ और मेरा मजाक बन के रह जाता है बस सबके सामने। तो वो बाबा बोलते हैं कि चलो आज मेरे साथ में तुम चलो। तो उनके हाथ में ना 2 बीज होते हैं, वो अपने घर लेके जाते हैं, उनके हाथ में 2 बीज होते हैं। तो वो उस बच्चे को 2 बीज में से एक बीज उसको बोलते हैं कि इसमें से एक बीज उठाओ और मेरे सामने इस मेरे आंगन में मट्टी है, इसमें एक बीज को गाड़ दो। तो वो एक बीज को उस जमीन में मिट्टी में गाड़ देता और एक बीज को लेके वो दोनों बाजार में जाते हैं। और बाजार में आके सब जो भी आने जाने वाले बच्चे बड़े जो भी मिलते हैं उनसे कहते हैं कि देखो ये बीज है, ये बीज कल को बड़ा होकर बड़ा पौधा बनेगा, ये बीज है कल को बड़ा होकर पौधा बनेगा। ऐसे सबको दिखाते हुए जाते हैं। वैसे शाम हो जाती है, शाम को आके वो बूढ़े बाबा उस बीज को अपने आंगन में एक पत्थर के ऊपर रख देते हैं। फिर समय बीतता है, 10-15 दिन हो जाते हैं। उसके बाद में उस बच्चे को वो अपने घर पे वापस से बुलाते हैं, उस लड़के को। और उस लड़के से जब वो आता है तो लड़का एकदम से हैरान हो जाता है कि जिस बीज को उसने लगाया था वो अब एक पौधा बन चुका है, और जो एक पत्थर पे बीज रखा था वो फूट चुका है, वो बिखर चुका है। उसको पक्षियों ने चोंच मार मार के उसको आधा खत्म कर दिया। तो बूढ़े बाबा उसको समझाते कि तुम्हें समझ में आया क्या? तो वो बोलता कि नहीं, कि देखो ये वो बीज है जो तुमने इसको गुप्त लगाया था, दुनिया की भीड़ से चुपचाप इसको किया था, कोई शोर शराबा नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था,
और ये बीज आराम से अपनी मेहनत कर रहा था, पनप रहा था। इसने किसी से शोर शराबा नहीं किया और ये एक आज पौधा है, फिर एक पेड़ बनेगा और एक इसकी ऊंचाई इतनी होगी कि लोग इसको खुद ये लोगों को देखेगा और लोग इसको देखेंगे। और एक ये बीज था जो हम बाजार में लेके गए थे और सब लोगों से बोल रहे थे कि इसका पौधा बनेगा, इसका पौधा बनेगा। इस सब में इसका ढिंडोरा पीट दिया और ये पौधा नहीं बन पाया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके मन में कोई काम का विचार चल रहा है, आपके मन में कोई काम चल रहा है, तो उस काम को मन में शांति से करके उस काम को करने में सक्षम रखो, ना कि उस काम का ढंढोरा पीट के करने से। क्योंकि आप तो पहले उस चीज का ढंढोरा पीट देते हो और वो नहीं हो पाता तो बस एक क्या बनते हो आप, एक हंसी का पात्र बनते हो, मजाक का पात्र बनते हो, है ना। तो बड़े बड़े सपने देखने से, बड़े बड़े हाकने से कुछ नहीं होता। लोगों को अपने मास्टर प्लान बताने से कुछ नहीं होता, उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको करना पड़ता है। उस बीज ने इतनी शांति से रह के अपने आप को धैर्य के साथ, दुनिया की भीड़ के साथ उसने मेहनत करने में हुई। मेहनत करो, खामोशी के साथ करो, ढिंडोरा पीट के नहीं। आपकी मेहनत जब खामोशी के साथ होगी ना, तो उसका जो रिजल्ट है ना, वो उस पौधे से उस पेड़ में बदलते हुए आप देखोगे। तो आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को खुद पता चलेगा। असली मेहनत वही है, खामोशी के साथ, जो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुद से पता चलेगी। हम क्या करते हैं कई बार, अरे मैं ये करने वाला हूं, अरे मैं वो करने वाली हूं और ये नहीं हुआ, तो हमारा उससे मनोबल गिरता है। जैसे मैं भी कई बार बोलती हूँ ना कि मैं बोलने में बिलीव नहीं रखती, करने में बिलीव रखती हूँ। इसीलिए बोलती हूँ कि काम को करके दिखाने में है। यार बोलने को तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बोलने में क्या लगता है, कुछ लगता है क्या? नहीं, करके दिखाने में लगता है ना। तो बस इस कहानी का उद्देश्य यही है मेरा, बस कहने का मतलब ये, खामोशी मेहनत मांगती है। मेहनत से मतलब खामोशी से आप मेहनत कर रहे हो ना, जिसका शोर शराबा दुनिया की भीड़ से है, वो रिजल्ट जब दुनिया के सामने आता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और जो शोर शराबे के साथ में और आप कर रहे हो, तो उसमें आप कभी जो आप सोचते हो, जो सपने देखते हो ना, वो अपना खुद का सपना, खुद का सक्सेस आप खुद अपने हाथों से बिगाड़ते हो। तो बस मेहनत करते रहिए खामोशी के साथ। आप इतनी खामोशी के साथ अपनी मेहनत करोगे ना, और तो दुनिया आपके सपनों को, और दुनिया से, भीड़ से आप अपने सपनों को जरूर पूरा कर पाओगे। और आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को खुद से आपकी कामयाबी का पता चलेगा। अगर अपने मुंह से बखान किया तो क्या ही किया, है ना। काम ऐसा करो कि दुनिया आपको आपके जज्बे, आपकी मेहनत से पहचाने, आपके ढिंडोरा पीटने से है, उससे नहीं। तो बस इस कहानी का आज का छोटा सा मैसेज यही था। आप लोगों से सबसे मैं यही कहती हूँ कि खामोशी के साथ मेहनत करो, और ईमानदारी और मेहनत का फल एक दिन इंसान को जरूर मिलता है। बस अपने अच्छे कर्म के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ते रहिए। खुद भी आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो और मेहनत करते रहो। सबका भला सोचो और करते चलो, कामयाबी जरूर मिलेगी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये स्टोरी पसंद आए। और मैं भावना सिंह अब आपसे इजाजत लेती हूँ और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राम राम। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो बेल आइकन के साथ में ज्वाइन कर लेना, और प्लीज प्यारा प्यारा कमेंट कर देना, और आप मेरा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये जरूर बताइएगा। बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।